सो ही गाइस, आज मैं आप लोगों के सामने एक्सपोज करने वाला हूं और बताने वाला हूं अपने फ्री फायर कम्युनिटी के स्कैमर्स यूट्यूबर्स की रियलिटी। और इस लिस्ट में ऐसे बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स के नेम भी हैं जिनको देखकर आप लोगों को शायद विश्वास ना हो कि ये यूट्यूबर भी ऐसा कर सकता है, ये यूट्यूबर भी अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम कर सकता है। और इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं, हो सकता है कि आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर भी इस लिस्ट में शामिल हो। आप लोगों का फेवरेट यूट्यूबर भी एक स्कैमर यूट्यूबर हो जो अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम करता है पैसों के लिए। अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि जिस फेक एप्लीकेशन का, जिस फ्रॉड एप्लीकेशन का इन यूट्यूबर्स ने प्रमोशन किया है, जिसके बदले इन लोगों को बहुत सारे पैसे मिले हैं, उस एप्लीकेशन की वजह से कैसे आप लोगों के पेरेंट्स के बैंक अकाउंट हैक हो सकते हैं, तो ये वीडियो जरूर जाकर देखना। और ये वीडियो अपलोड की थी मैंने आज से 4 दिन पहले, लेकिन इस वीडियो में मैंने किसी भी स्कैमर यूट्यूबर्स का नेम रिवील नहीं किया था, किसी भी यूट्यूबर का नेम नहीं लिया था जिन लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया था और इस फेक एप्लीकेशन को प्रमोट किया था, क्योंकि मैं कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता था और मैं नहीं चाहता था कि लोगों को ये लगे कि मैं बाकी यूट्यूबर्स का नेम ले रहा हूं सिर्फ व्यूज के लिए, उन लोगों को मैं एक्सपोज कर रहा हूं सिर्फ व्यूज के लिए। मैंने जस्ट वो वीडियो इसलिए बनाई थी ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को इसके बारे में पता चले, वो लोग अवेयर रहें और अलर्ट रहें और उन लोगों को पता चले कि कैसे एक छोटी सी गलती की वजह से आप लोगों के पेरेंट्स की जो मेहनत है, जो उनके मेहनत के पैसे हैं, वो सारे के सारे चोरी हो सकते हैं। लेकिन वो वीडियो अपलोड करने के बाद ही मेरे को बहुत सारे कॉमेंट्स आने लगे, मेरे इंस्टाग्राम पर स्टोरी लगाने लगे लोग कि भाई यूट्यूबर्स का नेम बताओ, किस किसने स्कैम किया है और कौन कौन ऐसा कर रहा है। तो जिन लोगों को नहीं पता है फ्री फायर कम्युनिटी में कौन कौन स्कैमर्स यूट्यूबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने फायदे के लिए किसी भी फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन कर देते हैं और अपनी ऑडियंस के फ्यूचर को, उनके डेटा को रिस्क में डालते हैं, तो शुरुआत करते हैं हमारे प्यारे दुलारे पागल M10 से। तो इसको मैंने पहले नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि इसने अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम तो किया ही है, अपनी ऑडियंस के डेटा को लीक तो किया ही है और उनके फ्यूचर को भी रिस्क में डाला है, लेकिन और भी ऐसे बहुत गलत काम है जो इसने स्कैम करने के बाद किए हैं। पागल M10 ने एक फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन किया था, अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया था। इसको पता था कि ये एप्लीकेशन फेक है, लेकिन फिर भी इसने उस एप्लीकेशन को प्रमोट किया और अपनी ऑडियंस के फ्यूचर को रिस्क में डाला। तो इसलिए बिनजैद भाई ने पागल M10 को एक्सपोज किया, जो कि एक सिंपल सी बात है, अगर आप लोग इस पोजीशन पर रहकर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर ऐसे काम करोगे तो दूसरे लोग तो आपको क्रिटिसाइज करेंगे, अगर आप लोग गलत करोगे तो दूसरे लोग तो आप लोगों को एक्सपोज करेंगे। तो ठीक वही किया बिनजैद ने, लेकिन पागल M10 ने फिर जो किया वो और भी ज्यादा गलत था। अपनी गलती मानने की जगह उसने और भी गलत काम किया। उसने बिनजैद को माँ बहन की गालियां दी, लिटरली भाई माँ बहन की गालियां दे रहे हो आप एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पर, लाइव स्ट्रीम में सब लोगों के सामने। इतने बड़े यूट्यूबर होकर आपके ऊपर इतनी सारी ऑडियंस की जिम्मेदारी है, आपके ऊपर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आप इतने गंदे, इतने गिरे हुए, इतने नीच काम कर रहे हो। आप पब्लिक प्लेटफॉर्म पर किसी को गालियां दे रहे हो माँ बहन की, जो आपके बारे में सच्चाई बता रहा है। क्या ये ठीक है? मेरे को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि कोई भी यूट्यूबर इस पोजीशन पर होने के बाद ऐसे गिरे हुए इतने नीच काम कर सकता है। और सिर्फ माँ बहन की गालियां ही नहीं दी पागल M10 ने, और भी ऐसे बहुत गलत वर्ड यूज करते हुए बिनजैद के रिलीजन को एंड उनके स्टेट को टारगेट किया था। पहली बात, आप लोग किसी की माँ बहन को गालियां दे रहे हो, ये तो अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन किसी के स्टेट को लेकर, उसके रिलीजन को लेकर ऐसे वर्ड यूज करना, उसके रिलीजन को, उसके स्टेट को टारगेट करना, इस पोजीशन पर होकर कर कैसे लेते हो भाई? दिमाग नाम की चीज नहीं है क्या यार? सोच तो लेते भाई कि बोल क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं। बट गाइस, अभी मैं आप लोगों के सामने जिसका नेम लेने वाला हूं, शायद आप लोगों को उसका नाम सुनकर बिल्कुल भी ट्रस्ट ना हो कि भाई ये यूट्यूबर ऐसा कर सकता है। तो गाइस, बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है, अपने दूसरे नंबर पर आते हैं TSG लेजेंड। जी गाइस, TSG लेजेंड, जिनका नाम और काम इतना ज्यादा बड़ा है भाई, लेजेंड नाम है और काम है ई स्पोर्ट प्लेयर। भाई मैं जानता हूं कि एक नेक्स्ट लेवल प्लेयर है अपने TSG लेजेंड भाई। TSG लेजेंड ने बहुत ज्यादा मेहनत की है, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और ई स्पोर्ट में काफी कुछ किया भी है, लेकिन भाई इतना कुछ करने के बाद भी, इतना काम करने के बाद भी, ऐसा नाम होने के बाद भी आप ऐसे काम करते हो, ये भाई मेरे को समझ नहीं आता। बाकी सारे यूट्यूबर्स ने अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया, समझ आता है, लेकिन लेजेंड भाई आप अपनी ऑडियंस के साथ कैसे स्कैम कर सकते हो? क्योंकि गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि अपने फ्री फायर की बहुत ऐसी कम ऑडियंस है जो कि ई स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है, लेकिन TSG लेजेंड भाई एक ऐसे यूट्यूबर है जिनके पास एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस है जो कि ई स्पोर्ट में इंटरेस्टेड है और ई स्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं। और TSG लेजेंड भाई के पास एक बहुत ही अच्छी ऑडियंस का भरोसा है जो कि वो तोड़ चुके हैं। तो हमारे TSG लेजेंड भी इसी लिस्ट में आते हैं जिन यूट्यूबर्स ने अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया और एक फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन किया जस्ट कुछ पैसों के लिए। मैं कुछ पैसा तो नहीं बोलूंगा, मैं जानता हूं कि 2-3 लाख बहुत ज्यादा रुपए मिले इन लोगों को इस एप्लीकेशन का प्रमोशन करने के लिए, लेकिन फिर भी ऑडियंस से ज्यादा कैसे हो सकते हैं? और इनके बाद एक और इससे फेमस यूट्यूबर का नाम मैं आप लोगों को बताने वाला हूं
खान, जो कि फ्री फायर कम्युनिटी में बहुत ही ज्यादा फेमस है एंड आप लोगों ने भी कभी ना कभी उनकी वीडियो जरूर देखी होगी। वो फैक्ट की वीडियोस अपलोड करते हैं। अब तक तो आप लोग समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। जी गाइस, मैं बात कर रहा हूँ हमारे GW मनीष के बारे में। मैं पर्सनली बताऊं तो मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि GW मनीष ने ऐसा किया है, क्योंकि यार जहां तक जितना मैं GW मनीष को जानता हूं वो काफी एक हम्बल बंदा है, काफी अच्छा बंदा है। मैंने जितने GW मनीष से बात की है मेरे को कभी भी नहीं लगा कि वो ऐसा कर सकता है। तो अब मेरे को बताओ, जिन लोगों की आईडी इन लोगों की वजह से बैन हुई है, जिन लोगों ने अपनी आईडी में इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया था, मनी स्पेंड की थी, अब इनको वो कौन वापस देगा? इन लोगों ने तो बहुत सारे पैसों के लिए, अपने फायदे के लिए फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन कर दिया, लेकिन अपनी ऑडियंस के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और उसी के बाद आते हैं हमारे इट्स गरीब। तो भाई इन्होंने भी फेक एप्लीकेशन का प्रमोशन किया था और अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया था। सो गाइस, ये थे अपनी इंडियन फ्री फायर कम्युनिटी के कुछ स्कैमर्स यूट्यूबर्स, जिन लोगों ने अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम किया था, स्कैम ऐप को प्रमोट करके, फेक ऐप को प्रमोट करके। और भी ऐसे यूट्यूबर्स हो सकते हैं जिन लोगों ने स्कैम किया है, क्योंकि किसी का भी कोई भरोसा नहीं है। तो गाइस, अगर कोई भी ऐसा यूट्यूबर है जिसका मैंने नेम नहीं लिया लेकिन जिसने स्कैम किया, तो उसका नेम आप लोग मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप लोगों ने पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो जरूर जाके देख लेना, नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक है, क्योंकि वो देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप लोगों का सिर्फ नंबर लीक होने की वजह से आप लोगों का बैंक अकाउंट तक हैक हो सकता है। किसी पर भी आंख बंद कर भरोसा मत करना, क्योंकि इन यूट्यूबर्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं ऐप को प्रमोट करने के लिए, लेकिन आप लोगों को उससे कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आगे से सब कुछ देखना, देन उसके बाद ही कुछ करना। मुझे अपने इस चैनल पर 1 साल से ज्यादा हो चुका है और मेरे चैनल पर 1 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और इतने टाइम में मेरे को बहुत सारे प्रमोशन के ऑफर्स आए हैं, लेकिन मैंने कभी भी किसी भी ऐप का प्रमोशन नहीं किया। अब मैंने प्रमोशन नहीं किया, ये मेरी मर्जी है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि जो लोग प्रमोशन करते हैं वो गलत है। नहीं भाई, आपने मेहनत किया, आप यहाँ तक पहुंचे, तो आप लोग प्रमोशन करो, पैसा कमाओ, बिल्कुल कमाओ, लेकिन यार एटलीस्ट इस बात का ध्यान रखो कि जिसको आप अपनी फैमिली बोलते हो, अपनी ऑडियंस के साथ स्कैम कभी भी मत करना। जिनकी वजह से आज आप लोग यहाँ तक पहुंचे हो, जिनके सपोर्ट आप लोगों के साथ है, जिनके सपोर्ट की वजह से आप लोगों को लोग प्रमोशन के लिए ऑफर करते हैं, कम से कम एटलीस्ट उनका ध्यान रखना है एंड उनके साथ स्कैम कभी भी मत करना। गाइस, मैंने तो आज तक कोई भी प्रमोशन नहीं किया। मैं अपने चैनल पर वीडियो अपलोड करता हूँ जस्ट अपनी ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए, एंड मेरे को खुद दिल से अच्छा लगता है इसीलिए। लेकिन अगर मैं इन फ्यूचर कोई भी प्रमोशन करता हूँ तो मैं गारंटी देता हूँ गाइस कि आप लोगों के साथ बिल्कुल भी स्कैम नहीं होगा। सो गाइस, फिलहाल वीडियो में इतना ही, बट पता नहीं मेरे अंदर से ऐसी वाइब आ रही है कि मैं आप लोगों को बोलूं, जैसे कि सावधान इंडिया के एपिसोड में लास्ट में बोलते हैं ना कि सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ध्यान रखें। तो गाइस, अपना ध्यान रखना, सतर्क रहना। आई लव यू सो मच आप सभी लोगों को। टेक केयर ऑल।